मेरा बेटा बहुत बीमार था तो मैं किसी पहचान वाले से 1,000 उधार लेकर आया। वह आदमी बहुत नेक दिल था जिसने मेरी मदद कर दी थी। मैंने सोचा इससे अपने बच्चे के लिए दवा लेकर आता हूँ और इसका इलाज करवाता हूँ। पर दवा तो खाली पेट काम नहीं करेगा और हमारे पास तो खाने के लिए कुछ घर पर था ही नहीं। मैं वह पैसे लेकर सब्जी की दुकान पर चला गया। सब्जी की दुकान में एक औरत पीली साड़ी में सब्जी बेच रही थी। मैंने उससे अपनी ज़रूरत का सब्जी खरीद लिया और मन ही मन सोचने लगा, यह सब्जी तो काफ़ी महंगी होगी, इससे कितने पैसे बचेंगे। फिर मुझे अपने बच्चे का इलाज भी तो करना है। कांपते हुए हाथों से जब मैंने उसे 500 का नोट पकड़ाया तो उसने मुझे जो पैसे वापस किए। मैं उसे लेकर घर आ गया। जब मैंने घर आकर पैसे गिना तो उसमें 450 मुझे वापस किया था, जबकि मैंने इससे कहीं ज़्यादा का सब्जी खरीद लिया था। मुझे इस बात का अफसोस होने लगा कि मैंने पहले नहीं देखा। बेचारी औरत ने जब देखा होगा तो वह पछता रही होगी। वह उसके मेहनत और ईमानदारी का पैसा होगा और उसने गलती से मुझे वापस कर दिया। उस वक्त बाकी बचे हुए पैसे से मैं अपने बच्चे के लिए दवाई लेकर आया। मेरी पत्नी को लकवा मार गया है और मैं जो भी कमाता हूँ उसी के इलाज के पीछे चला जाता है। काफ़ी सालों से वह ऐसे ही बीमार है और मेरा एक बेटा है। अगली शाम मैंने सोचा कि मैं फिर थोड़ी सी सब्ज़ी लेकर आता हूँ और उसके पैसे भी उसे वापस दे आता हूँ। जब मैं शाम को उसकी दुकान पर गया तो वह ग्राहक के साथ व्यस्त थी और मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। मैंने सोचा उसे पता लग गया होगा कि उसने मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, पर मैं तो यहाँ उसे पैसा वापस करने ही आया हूँ। मैं उस दिन के पैसे भी दे दूँगा और अगर कुछ कम पड़ जाए तो मैं उससे कहूँगा कि मैं बाद में आकर दे जाऊँगा। सारे ग्राहकों को निपटाने के बाद उसने मुझसे मीठी आवाज़ में पूछा कि आपको क्या चाहिए। मैंने कहा, आपने उस दिन शायद मुझे ज़्यादा पैसा वापस कर दिए थे और सिर्फ 50 ही सब्जी का लिया था। इस पर उसने कहा कि अभी आपको क्या चाहिए यह बताइए। तो मैंने उसे बता दिया। उसने सारी सब्जियां मुझे तौल कर दे दी और जब मैंने उसे पैसे दिए तो आज भी उसने मुझसे 50 काट कर बाकी का पैसा मुझे वापस कर दिया। मेरी हैरत का ठिकाना ना रहा। वह औरत कमाल की खूबसूरत थी और मैं अकेला। अपनी सोच से बाहर निकलकर मैं उसे कुछ बोलने लगा तो दूसरे ग्राहक आ गए और वह उसके साथ फिर से व्यस्त हो गई और मेरे साथ दोबारा बात नहीं किया। मुझे लगा कि दूसरे ग्राहकों को पता ना लग जाए कि उसने मुझे 50 में इतनी सब्जियां दे दी है। इसी वजह से वह मुझसे बातें नहीं कर रही है। खाली समय में मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। मैं वहां से सीधे अपने घर पर आ गया। अब जब भी मैं सब्जी की दुकान में जाता था तो काफ़ी सारे ग्राहक रहते थे, तो मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिला। पर वह सब्जी के हमेशा ही 50 ही लिया करती थी और इससे मेरे पैसे की अब बचत होने लगी थी, जिससे मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा रहा था। अकेले में मैं उस सब्जी वाली के बारे में सोचता रहता। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ और पापा के बीच में अक्सर ही झगड़ा हुआ करता था। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी माँ को मेरे पापा से क्या परेशानी थी। वह हर वक्त उनके साथ बहुत ही खराब बर्ताव करती थी। पापा जो भी काम कर पैसा कमाते थे, माँ सारे पैसे रख लेती थी और पापा को ठीक से 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। हम 2 भाई थे। मेरा भाई बड़ा होते होते माँ ने उसे किसी को बेच दिया था। पापा के साथ इस बात पर माँ की बहुत लड़ाई हुई थी, पर हमेशा की तरह मेरे पापा कुछ नहीं कर पाए थे। मैं भी बहुत डरा रहता था कि मेरी माँ मुझे भी कभी बेच ना दे और मुझे दूसरों के घर पर गुलामी ना करना पड़े। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, एक दिन मेरी माँ ने मुझे भी बेच दिया। मुझे जो आदमी खरीदा था वह दिन भर बहुत काम करवाता था और उसके पैसे भी नहीं देता था, बस मुझे खाने के लिए कुछ रोटियां दे दिया करता था। कुछ सालों तक मैं उसके पास काम करता रहा, लेकिन एक दिन उस आदमी ने उसकी बेटी से मेरी शादी करवा दी और मुझे मकान खरीद कर दे दिया। उसकी बेटी हर वक्त बीमार रहा करती थी और उसकी कहीं भी शादी नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से उसने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी थी और शादी के बाद मुझे एक बेटा भी हो गया। लेकिन फिर मेरे ससुर चल बसे और उसके गम में मेरी पत्नी को लकवा मार दिया और उसने हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लिया। अब उसकी देखभाल मुझे ही करनी पड़ती है। साथ ही मैं बच्चे की देखभाल भी करता हूँ
और काम भी। मैं मजदूरी का काम करके किसी तरीके से पैसे कमाता हूँ। रात को मुझे अकेलापन महसूस होता है। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल जहन्नुम बन चुकी है। लेकिन इस सब्जी वाली की वजह से अब मेरे पैसे बचने लगे तो मैं अपने बेटे को सरकारी स्कूल में डाल दिया। वह स्कूल जाने लगा था। सब्जी वाली से मिलकर मैं ताज़ा हो जाता था, लेकिन मैं यह सब्जी वाली के बारे में अपनी पत्नी और बेटे से कुछ नहीं कहा था, क्योंकि हमारे मोहल्ले में तो सभी लोग गरीब थे और वह औरत तो सबसे पूरे पैसे लेती है। बस मुझसे ही 50 लेती है और मुझे यह बात बिल्कुल ही समझ नहीं आती थी कि आखिर वह मुझसे पैसे कम क्यों लेती है। कहीं वह मुझे पसंद तो नहीं करती, पर उसने कभी मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। मोहल्ले के लोग जानते थे कि मेरी पत्नी बीमार रहती है, इसलिए मोहल्ले की कई अकेली औरत मुझसे बात करने की कोशिश करती है कि मैं अपनी पत्नी को घर से निकाल कर उनके साथ रिश्ता बना लूं, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो चुका हूं। पर सिर्फ मेरी पत्नी बीमार है, इस वजह से मैं उसे घर से बाहर तो नहीं निकाल सकता और किसी दूसरे औरत के साथ संबंध नहीं बना सकता, चाहे मैं कितना भी तनहा रहूं। एक दिन मैं उस सब्जी वाली के पास सब्जी लेने गया तो मैंने सोच लिया था कि आज उससे पूछूंगा कि आखिर तुम सब्जी के इतने कम पैसे क्यों लेती हो। आज वह सब्जी वाली बिल्कुल अकेली थी तो मैं उससे पूछने ही जा रहा था कि तभी दुकान पर ग्राहक आ गया और वह उसके साथ बातें करने लगी। उसने भी वही सब्जी ली थी तो उसके ज़्यादा पैसे लिए। उसके बाद उसने मुझसे बात करी। जब मैंने भी वही सब्जी ली तो उसने मुझसे सिर्फ 50 लिए। उस वक्त दुकान में ग्राहक की भीड़ लग गई तो मैं उससे कुछ नहीं पूछ पाया और घर वापस आ गया। लेकिन अब मैं समझ चुका था कि करीबन 100 से 150 की सब्जी वह मुझे सिर्फ 50 में ही दे दी है। एक दिन मैं जिस बिल्डिंग पर काम करता था उसकी छत की ढलाई होनी थी, तो मालिक ने मुझे पैसे दिए और सब मजदूरों के लिए सब्जी लाने को कहा। मैं उस सब्जी वाली के पास गया और ढेर सारी सब्जी खरीदने लगा। मुझे इतनी सारी सब्जी खरीदते हुए देखकर वह चौंक उठी। सारी सब्जियां तौलने के बाद जब मैं उसे पैसे दिए तो उसने बस मुझसे 50 ही लिए। उसके चेहरे का भाव देखने के बाद मैंने कहा, यह सब्जियां मेरे लिए नहीं है, यह प्रमोटर के सारे मजदूर को खिलाने के लिए सब्जी लाने को कहा है। यह सुनकर उसने राहत की सांस ली और मुस्कुराई और फिर सारी सब्जी के मुझसे हिसाब से पैसे लिए। उसकी मुस्कुराहट में एक आकर्षण था। पैसे देकर मैं सब्जियां लेकर चला गया, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था कि वह मुझसे ही कम पैसे लेती है। आखिर वह मुझसे चाहती क्या है। उसने कभी भी मुझसे इसके बदले में कुछ नहीं मांगा और हमेशा बहुत प्यार से बात करती है। एक दिन शाम को काम ख़त्म होने के बाद मैं सब्जी खरीदने गया। मैंने सोचा आज मैं उससे पूछने के बहाने बात करूंगा। मैंने देखा दुकान में उसने किसी लड़के को काम पर लगा रखा है। उसके सामने मैं कुछ नहीं पूछ पाया, पर मैं मौके की तलाश करता रहा। वह मुझे एक सुकून भी देती थी। एक दिन मैं सब्जी लेने गया तो उसकी दुकान पर वह लड़का अकेले था। जब मैं सब्जी लेकर उसे पैसे दिए तो उस लड़के ने भी मुझसे 50 ही लिए, बाकी का पैसा वापस कर दिया। आज मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम इतने सब्जी के 50 क्यों लिए। उसने कहा, मालकिन ने मुझे कह रखा है कि आप जब भी आओ जितनी भी सब्जियां ले लो, मैं आपसे 50 से ज़्यादा ना लूँ। जब मैं उस लड़के से इसकी वजह पूछी तो उसने कहा, मुझे इस बारे में नहीं मालूम है, पर मालकिन को आपका इंतज़ार रहता है। ये क्या कह दिया इस लड़के ने। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मुझे वह सब्जी वाली अकेली मिल गई। आज मैंने उससे पूछा, मैं तुमसे जितनी भी सब्जियां लेता हूँ तुम मुझसे इसके 50 ही क्यों लेती हो। उसने पूछा, मैंने जो आपसे कम पैसे लिए इससे आपको कोई मदद हुई। मैंने कहा, मेरी बहुत मदद हुई। मेरे पैसे बचने लगे, जिस वजह से मैंने अपने बेटे को स्कूल में दाखिल करवा दिया और अपनी पत्नी का भी इलाज करवाने लगा। उसने कहा, मैंने आपकी मदद करने के लिए ही सब्जी के कम पैसे लिए ताकि आपका भला हो जाए। अब मैंने उससे जो पूछा वह सुनकर वह घबरा गई। मैंने कहा, मैं तो गरीब की बस्ती में ही रहता हूँ और यहाँ ज़्यादातर लोग गरीब हैं, और फिर तुम मेरी मदद क्यों करती हो। उसने कहा, अगर तुम यह जानना चाहते हो तो पहले तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि सब जानने के बाद भी तुम मुझसे ही सब्जी लोगे। मैंने
उससे वादा किया तो उसने कहा कि कल रात को तुम मेरे घर पर आ जाना, तुम्हें तुम्हारे जवाब मिल जाएगा। और उसने जल्दी से अपना पता भी मुझे दे दिया। मैं उससे पूछने ही जा रहा था कि तुम यही अभी बता दो ना, इसके लिए तुम्हारे घर पर जाने की क्या ज़रूरत है। पर इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, वहाँ ग्राहक आ गए और वह उनके साथ व्यस्त हो गई। मैं वह पता लेकर अपने घर पर आ गया, लेकिन रात भर मैं उस औरत के बारे में सोचता रहा। आखिर उसने मुझे अपना पता क्यों दे दिया, कैसे मुझ पर ऐसे भरोसा कर लिया। रात भर मैं काफ़ी घबराता रहा। वह औरत जिस तरह से मेरी मदद करती थी मुझे अच्छी लगने लगी थी। मेरी बीवी काफ़ी सालों से बिस्तर पर पड़ी है और मैं अकेला और परेशान ही रह गया हूँ। आखिर मैं भी तो एक मर्द हूँ। अब मुझे उस औरत के घर पर जाने में काफ़ी घबराहट होने लगी थी। कहीं मैंने अपने ऊपर काबू खो दिया तो। वह औरत बहुत ही खूबसूरत है और मैं अंदर ही अंदर अकेला। रात भर मैं बेचैन था कि आखिर इस औरत ने मुझे घर पर क्यों बुलाया। मुझे वह हमेशा अकेली ही सब्जी बेचती हुई नज़र आती है और उसको देखकर कभी नहीं लगा कि वह शादीशुदा होगी। अगली रात मैंने सोचा कि मेरे सवालों का जवाब पाने के लिए यह मेरे पास आखिरी मौका है, क्योंकि आज अगर मैं नहीं गया तो दोबारा उससे यह सवाल नहीं पूछ पाऊंगा। आखिरकार मैं उसके पते पर पहुंच गया, पर अगले ही पल ख्याल आया कि मैं यहीं से मुड़ जाऊं। ना जाने क्यों एक अनजान औरत के घर पर जाने में मुझे इतनी घबराहट हो रही थी। मैंने हिम्मत करके उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन मैंने सोचा कि वापस चला ही जाता हूँ, पर उसने दरवाज़ा खोल दिया। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वह एक लाल साड़ी पहनी हुई थी और आज कमाल की खूबसूरत लग रही थी। उसने मुझे अंदर आने को कहा। मैं काफ़ी घबराता हुआ उसके कमरे के अंदर आ गया तो उसने मुझे कुछ खिलौने में से एक हाथ की बनी अंगूठी दिखाई। उस अंगूठी को देखते ही मुझे अपना अतीत याद आने लगा। जब मैं 12 साल का था तो मेरे पापा एक 8 साल की लड़की को एक रात हमारे घर पर लेकर आए थे। माँ उस लड़की को देखते ही पूछने लगी कि यह किसको उठाकर ले आए हो। पापा ने कहा, इस लड़की का कोई नहीं है, यह बेसहारा है, इसलिए मैं इसे अपने घर पर ले आया हूँ। एक मासूम बच्ची कहाँ दर दर की ठोकरें खाएगी, यह आज से हमारे घर पर ही रहेगी। मेरी माँ इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी और उन दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़े होते रहे। वह अपने बेटों की ही जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी तो अब एक और लड़की आकर घर पर बैठ गई। वह इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। गरीबी में हमारा खुद का ही गुजारा नहीं चलता था, फिर इस लड़की की जिम्मेदारी कैसे उठाती। पर मेरे पिता एक रहमदिल इंसान थे, उन्हें इस लड़की को देखकर तरस आ गया था, इसी वजह से उसे लेकर आ गए थे। वह 3 महीने तक हमारे घर पर रुकी थी और मेरी उससे काफ़ी अच्छी बनने लगी थी। खेल खेल में मैंने उसे एक अंगूठी दी थी और कहा था, तुम घबराओ मत, मैं बड़ा होकर तुमसे ही शादी करूंगा, फिर तुम्हें कभी किसी से ताने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी आँखों से आंसू आ गए थे। वह बिन माँ बाप की बच्ची जो हर वक्त मेरी माँ के ताने सुनकर यहाँ पर इसी तरीके से अपना जीवन गुजार रही थी। पर एक दिन मेरी माँ ने उस लड़की को घर से धक्के मार कर निकाल दिया। मुझे इस बात पर बहुत दुख पहुँचा था। मेरे पिताजी उसे लेकर चले गए थे और ना जाने उसका क्या बंदोबस्त किया था। फिर क्या यह वही लड़की है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अंगूठी उसके पास कैसे आई। अब उसने कहा, मैं तुम्हारे घर की वही लड़की हूँ सबिता। जब तुम्हारी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था तो तुम्हारे पिता ने चोरी छुपे मुझे एक जगह पर शरण दी थी। उन्होंने मुझे एक पिता की तरह ही बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरे खाने और कपड़े की जिम्मेदारी ली थी। और इसी बात को लेकर तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा के बीच में झगड़ा होता था। तुम्हारी माँ को लगता था कि मैं तुम्हारे पिता की नाजायज़ औलाद हूँ, जो कि सच नहीं है। मेरे माता पिता तो कोई और थे जो बचपन में गुजर गए थे। पर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता की बात का यकीन नहीं किया और शक की बुनियाद पर अपना घर
उजाड़ दिया। इसी गुस्से से उन्होंने अपने दोनों बेटों को बेच दिया था और उसके बाद तुम्हारे पिता को भी एक दिन घर से धक्के मार कर निकाल दिया। सालों बाद अपने परिवार के बारे में उसके मुंह से सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। ना जाने मेरे माता पिता और मेरा भाई किस हाल में होगा, मैं उसके बारे में बहुत ही कम सोचता हूँ। हाँ, कभी कभी मुझे अपने पिता की याद आ जाती है। अपनी माँ के बारे में तो शायद ही कभी सोचता हूँ। मैं अपने परिवार को फिर कभी ढूंढ नहीं पाया। तभी वह लड़की मेरा हाथ पकड़कर स्टोर रूम में मुझे लेकर गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा था, किसी दिन मैं उससे शादी करना चाहता था और वह जवान होकर कितनी खूबसूरत लगती है। अगर मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता तो आज हम दोनों साथ में होते। स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलते ही ऐसा लगा कि इसका छत मेरे सिर पर गिर गया। ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ। मेरी माँ बिस्तर पर लेटी थी। उस लड़की ने कहा कि तुम्हारे पिता ने मेरी इतनी अच्छी परवरिश की थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई और एक सब्जी की दुकान खोल लिया। उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढूंढने लगी। मुझे पता चला कि तुम्हारे पिता की मौत हो चुकी है और तुम्हारे भैया मुझे कभी नहीं मिले, लेकिन तुम और तुम्हारी माँ मुझे मिल गए। मुझे पता चला कि तुमने शादी कर ली है और तुम्हारा एक बेटा भी है। तुम्हारी माँ को मैं अपने साथ लेकर आ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मेरी माँ ने जब मुझे देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो बिल्कुल बिस्तर में थी और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रही थी। सबिता ने बताया कि इसी वजह से दुकान पर मैंने उस लड़के को रख लिया था ताकि मैं तुम्हारी माँ की देखभाल कर सकूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, पर अगर तुम्हें बिना पैसे के साथ सब्जी दे देती तुम्हें बुरा लगता। इसी वजह से मैं तुमसे 50 लेती थी ताकि तुम बार बार मेरी दुकान पर वापस आओ। उस वक्त मुझे मन तो यही कर रहा था कि मैं उसे अपनी बाहों में ले लूं, पर फिर मुझे अपनी पत्नी का ख्याल आया। तभी मेरे पास एक कॉल आया। मेरे पड़ोसी का फ़ोन था। जब मैंने फ़ोन उठाया तो कहा तुम्हारा बेटा रो रहा है, पर मैं तो अपने बेटे को समझा कर आया था कि माँ के साथ ही रहना। फिर अचानक वह रोने क्यों लगा। जब मैंने कहा कि आखिर वह रो क्यों रहा है तो उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी की मौत हो चुकी है। मैंने अपनी पत्नी से कभी प्यार नहीं किया। एक मजबूरी में मैंने उसे शादी की थी और उसको सहारा दिया। उसकी बीमारी की वजह से हम बहुत ही कम करीब आए। आज वह हमें छोड़कर चली गई। सबिता ने मेरे चेहरे की परेशानी भांप ली और पूछा कि आखिर क्या हुआ है, इतने परेशान क्यों हो गए। जब मैंने उसे अपनी पत्नी के बारे में बताया तो वह भी मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। उसने मेरे बेटे को संभाल लिया था और साथ ही मेरी माँ की देखभाल कर रही थी। पर मेरी माँ 7 दिनों के अंदर चल बसी और इस बुरे वक्त में सबिता हमेशा मेरे साथ थी और मेरे बेटे का ख्याल रखा करती थी। मेरा बेटा उससे काफ़ी घुल मिल गया था और मैंने देखा कि वह मेरे बेटे की काफ़ी अच्छी परवरिश कर रही थी। बच्चों को एक अच्छी परवरिश की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से मेरे पिता ने सबिता की परवरिश की थी और उसने हम लोगों की मदद की और उसकी परवरिश से मुझे पता था कि मेरा बेटा भी एक अच्छा इंसान बन जाएगा। आखिरकार मैंने उससे कह दिया कि सबिता, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की परवरिश तुम ही करो, उसकी माँ बनकर। बचपन में मैं तुमसे जो वादा किया था शादी का, वह मैं पूरा करना चाहता हूँ। सबिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मेरे भी, क्योंकि ना जाने कब से हम यही चाह रहे थे और आज हमारे बीच की सारी दीवारें मिट चुकी थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी ही नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।